अष्टावक्र तुमसे नहीं कहते कि धर्म दुसाध्य है, अष्टावक्र कहते हैं बड़ा सरल है। जो दुसाध्य कहते हैं वो दुसाध्य बना देते हैं। जो कहते हैं बड़ा असंभव है, खड़क की धार, वो तुम्हें घबरा देते हैं। जो कहते हैं ये तो हिमालय पे चढ़ने जैसा है, इसमें तो विरले चढ़ पाते हैं, तुम छोड़ ही देते फिक्र कि विरले तो अपन है नहीं, ये अपने बस की बात नहीं, तो चढ़ें विरले, हम झंझट में ना पड़ेंगे। हम स्वागत करते हैं विरलों का, जाएं, मगर हम सीधे साधे आदमी, हमें तो इसी घाटी में रहने दो। अष्टावक्र कहते हैं ये बड़ा सरल है, ये इतना सरल है कि तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ जाग के देखना पर्याप्त है। ये मनुष्य की मेधा की अंतिम घोषणा है। ये मनुष्य की अंतिम संभावनाओं के प्रति मनुष्य को सजग करना है। धर्म मनुष्य की प्रतिभा का आखिरी चमत्कार है। अगर तुलना करनी हो तो राजनीति मनुष्य की प्रतिभा का निकृष्टतम रूप है और धर्म मनुष्य की प्रतिभा का श्रेष्ठतम रूप। ऐसा हुआ, एक राजनेता सख्त बीमारी से उठा तो डॉक्टर ने सलाह दी 2-3 महीने तक आप कोई भी दिमागी काम न करें। राजनेता ने पूछा, डॉक्टर साहब यदि थोड़ी राजनीति इत्यादि करूं तो कोई आपत्ति है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, राजनीति आप जितनी चाहें करें, बस दिमागी काम बिल्कुल ना करें। राजनीति में दिमागी काम है भी नहीं। राजनीति में तो हिंसा है, प्रतिभा नहीं, छीन झपट है, आक्रमण है, आत्मा नहीं। धर्म अनाक्रमण है, अहिंसा है, प्रतियोगिता मुक्ति है, संघर्ष नहीं, समर्पण है, किसी से छीनना नहीं है, अपना जो है उसकी घोषणा करनी है। अपना ही इतना काफी है कि किसी से छीनना क्या है। छीनते तो वही हैं जिन्हें अपना पता नहीं, टुकड़े टुकड़ों के लिए लड़ते हैं और परमात्मा भीतर विराजमान है। टुकड़े टुकड़ों के लिए मरते हैं और परम विस्तार भीतर मौजूद है। सागर मौजूद है, बूंदों के लिए तरसते। जिन्हें अपना पता नहीं वही राजनीति में होते हैं। और जब मैं राजनीति कहता हूं तो मेरा मतलब इतना ही नहीं कि वे लोग जो राजनीतिक पार्टियों में, राजनीति से मेरा मतलब है वे सभी लोग जो किसी तरह के संघर्ष में, वो धन का संघर्ष हो तो धन की राजनीति, पद का संघर्ष हो तो पद की राजनीति, त्याग का संघर्ष हो तो त्याग की राजनीति। त्यागियों में बड़ा संघर्ष होता है कि कोई दूसरा त्यागी हाथ ना मार ले। ओलंपिक चलता रहता त्यागियों का कि कोई महात्मा बड़ा ना हो जाए, तो एक महात्मा दूसरे महात्मा को हराने में लगा है। वो तो अगर कभी भारत में कभी ओलंपिक हो तो उसमें महात्माओं की भी प्रतियोगिता होनी चाहिए। लेकिन जहां भी प्रतियोगिता है वहीं राजनीति है। राजनीति का मूल स्वर है कि मेरे पास नहीं और दूसरों के पास है, छीन के ही मेरे पास हो सकेगा। उस एक की खोज करो, और उस एक की खोज के लिए साधन तक की जरूरत नहीं। अष्टावक्र कहते सिर्फ सजगता, सिर्फ साक्षी भाव। जीवन में तुम्हें बहुत बार लगता भी है कि व्यर्थ दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन रुकें कैसे? ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये व्यर्थ दौड़ धूप, तुम्हें भी लगता है, लेकिन रुकें कैसे? फिर दौड़ धूप का अभ्यास प्राचीन है, रुकना भूल ही गए। पैरों की आदत दौड़ने की हो गई, मन की आदत दौड़ने की हो गई। अभ्यास ऐसा हो गया है कि बैठ नहीं सकते, बैठने का अभ्यास खो गया। आ गई थी शिकायत लबों पे मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था। चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। और फिर लोग सोचते हैं कि ऐसे बैठ गए तो हार जाएंगे, बैठ गए
तो लोग समझेंगे हार गए, बैठ गए तो लोग समझेंगे अरे पलायनवादी, भगोड़े। बैठ गए तो लोग, जो भीड़ जा रही है हजारों की, वो निंदा से देखेगी, तो लोग चलते रहते। शिकायत बहुत बार आ जाती मन में कि ये सब व्यर्थ मालूम होता, लेकिन किससे कहो, कौन समझेगा। यहां सभी तुम्हारे जैसे हैं, कोई किसी से कहता नहीं, अपने अपने घाव छिपाए लोग चलते रहते। आ गई थी शिकायत लबों पे, मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था। कोई अष्टावक्र मिले, कोई बुद्ध मिले तो कहने का कोई सार, किससे कहना। यहां चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे, दर्द पी पी के लोग चलते रहते। हार कर बैठ जाने से इंकार था, और ये अहंकार की धारणा हो जाती कि हार के बैठने का मतलब तो गए, डूब गए, मर गए। चलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ पाने की चेष्टा में लगे रहो, नहीं तो खो जाओगे। और मिलता उन्हें जो बैठ जाते, मिलता उन्हें है जो रुक जाते। परमात्मा भागने से नहीं मिलता, रुकने से मिलता है। इसलिए अष्टावक्र कहते परम विश्रांति में मिलता है। कभी थोड़ा बैठो, कभी घड़ी भर खोज के सिर्फ बैठो, कुछ मत करो। ज़ेन फकीरों में एक प्रक्रिया है झाज़ेन। झाज़ेन का मतलब होता है बस बैठो और कुछ मत करो। बड़ी गहरी ध्यान की प्रक्रिया है। प्रक्रिया कहनी ठीक ही नहीं, क्योंकि प्रक्रिया तो कुछ भी नहीं, बस बैठो, कुछ भी ना करो। जैसे अष्टावक्र जो कह रहे हैं वही ज़ेन कह रहा है। बैठ जाओ, कुछ देर सिर्फ बैठो विश्राम में, कुछ देर सब ऊहापोह छोड़ो, कुछ देर सब महत्वाकांक्षा छोड़ो, मन की दौड़ धूप आपाधापी छोड़ो, थोड़ी देर सिर्फ बैठे रहो, डूबे रहो अपने में। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक प्रकाश फैलना शुरू होगा। शुरू में शायद न दिखाई पड़े, ऐसे ही जैसे तुम भरी दोपहरी में घर लौटते हो तो घर के भीतर अंधेरा मालूम होता है, आंखें धूप की आदी हो गई। थोड़ी देर बैठते हो, आंखें राजी हो जाती हैं, तो फिर प्रकाश मालूम होने लगता है। धीरे धीरे कमरे में प्रकाश हो जाता है। ऐसा ही भीतर है। बाहर बाहर चले जन्मों तक तो भीतर अंधेरा मालूम होता है। पहली दफा जाओगे तो कुछ भी न सूझेगा, अंधेरा ही अंधेरा। घबराना मत, बैठो, थोड़ा आंख को राजी होने दो भीतर के लिए। ये आंख की पुतलियां धूप के लिए आदी हो गई हैं। तुमने ख्याल किया, धूप में जब तुम जाते हो तो आंख की पुतलियां छोटी हो जाती। धूप के बाद एकदम आईने में देखना तो तुम्हें पुतली बहुत छोटी मालूम पड़ेगी, क्योंकि उतनी धूप को भीतर नहीं ले जाया जा सकता, वो जरूरत से ज्यादा है, तो पुतली सिकुड़ जाती। वो ऑटोमेटिक है, स्वचालित सिकुड़न है। और जो इस का भी ढंग है, बाहर देखने के लिए पुतली छोटी चाहिए, भीतर देखने के लिए पुतली बड़ी चाहिए। तो अभ्यास हो गया है पुराना, उस अभ्यास को मिटाने के लिए कुछ नया अभ्यास नहीं करना है, बस बैठ रहो। लोग पूछते हैं बैठ के क्या करें? चलो कुछ राम नाम दे दो, कोई मंत्र दे दो, उसी को दोहराते रहेंगे, मगर कुछ दे दो कुछ करने को। लोग कहते हैं आलंबन चाहिए, सहारा चाहिए। अनुष्ठान किया कि बंधन शुरू हुआ। सिर्फ बैठो। बैठने का भी मतलब ये नहीं कि बैठो ही, खड़े भी रह सकते हो, लेट भी सकते हो। बैठने से मतलब इतना कुछ ना करो, थोड़ी देर 24 घंटे में अकर्ता हो जाओ, अकर्मण्य हो जाओ, खाली रह जाओ। होने दो, जो हो रहा है, संसार बह रहा है बहने दो, चल रहा है चलने दो, आवाज आती है आने दो, रेल निकले, हवाई जहाज चले, शोरगुल हो, होने दो, तुम बैठे रहो। एकाग्रता नहीं, तुम सिर्फ बैठे रहो। समाधि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर सघन होने लगेगी। तुम अचानक समझ पाओगे अष्टावक्र का अर्थ क्या है, अनुष्ठान रहित होने का अर्थ क्या है। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल नित्य जान। इस यथार्थ तत्व उपदेश से पुनः संसार में उत्पत्ति नहीं होती।
जिसको बुद्ध ने कहा है अनागामिन, ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो फिर वापस नहीं आता, क्योंकि वापस तो हम अपनी आकांक्षा के कारण आते हैं, राजनीति के कारण आते हैं, वापस तो हम वासना के कारण आते हैं। जो ये जान के मरता है कि मैं सिर्फ जानने वाला हूं, उसका फिर कोई आगमन नहीं होता। वो इस व्यर्थ के चक्कर से छूट जाता है, आवागमन से। साकार को मिथ्या जान, साकारम अनृतम विद्धि, निराकारम निश्चलम विद्धि। निराकार को निश्चल नित्य जान। जो हमारे भीतर आकार है वही भ्रांत है, जो हमारे भीतर निराकार है वही सत्य। देखा कभी पानी में भंवर पड़ती? भंवर क्या है? पानी में ही उठी एक लहर है, फिर शांत हो जाती तो भंवर कहां खो जाती? भंवर थी नहीं, पानी में ही एक तरंग थी, पानी में ही एक रूप उठा था। ऐसे ही हम परमात्मा में उठी एक तरंग है, तरंग खो जाती, कुछ भी पीछे छूटता नहीं, राख भी नहीं छूटती, निशान भी नहीं छूटता। जैसे पानी पे तुम कुछ लिखो, लिखते ही मिट जाता है, ऐसी ही जीवन की सारी आकार की स्थितियां तरंगे मात्र हैं। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। तुमने देखा दर्पण के सामने तुम खड़े होते हो, प्रतिबिंब बनता है, बनता है कुछ दर्पण में, प्रतिबिंब बनता है, यानी कुछ भी नहीं बनता। तुम हट गए, प्रतिबिंब हट जाता है। दर्पण जैसा था वैसा ही है, जैसे का तैसा। तुम्हारे सामने होने से दर्पण में प्रतिबिंब बना था, हट जाने से हट गया, लेकिन दर्पण में न तो कुछ बना और न कुछ हटा, दर्पण अपने स्वभाव में रहा। ये सूत्र कहता है अष्टावक्र का कि जैसे दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन प्रतिबिंब वस्तुतः बनता है क्या? बना हुआ प्रतीत होता है। प्रतिबिंब से धोखा मत खा जाना। बहुत लोग धोखा खाते प्रतिबिंब से। और ये सूत्र कहता है कि प्रतिबिंब के चारों तरफ दर्पण है, बाहर भीतर। प्रतिबिंब में दर्पण ही दर्पण है और कुछ भी नहीं है। ऐसा ही उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। परमात्मा भीतर, परमात्मा बाहर, परमात्मा ऊपर, परमात्मा नीचे, परमात्मा पश्चिम, परमात्मा पूरब, परमात्मा दक्षिण, परमात्मा उत्तर, सब तरफ वही एक है। उस विराट के सागर में उठी हम छोटी भंवरें, छोटी तरंगे। अपने को तरंग मान के मत उलझ जाना, अपने को सागर ही मानना। बस इतनी ही मान्यता का भेद है बंधन और मुक्ति में। जिसने अपने को तरंग समझा वो बंध गया, जिसने अपने को सागर समझा वो मुक्त हो गया। जिस तरह सर्वव्यापी एक आकाश घट के बाहर और भीतर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। जिस तरह सर्वव्यापी एक आकाश घट के बाहर और भीतर घड़ा रखा है, घड़े के भीतर भी वही आकाश है, घड़े के बाहर भी वही आकाश है। तुम घड़े को फोड़ दो तो आकाश नहीं फूटता, तुम घड़े को बना लो तो आकाश बिगड़ता नहीं। घड़ा तिरछा हो, गोल हो, कैसा ही आकार हो, इससे आकाश पर कोई आकार नहीं चढ़ता। हम सब मिट्टी के भांडे, मिट्टी के घड़े, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। इस मिट्टी की पतली सी दीवार को तुम बहुत ज्यादा मूल्य मत दे देना। ये मिट्टी की पतली सी दीवार तुम्हें एक घड़ा बना रही है, इससे बहुत जकड़ मत जाना। अगर तुमने ऐसा मान लिया कि ये मिट्टी की दीवार ही मैं हूं, तो फिर तुम बार बार घड़े बनते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मान्यता तुम्हें वापस खींच लाएगी। कोई और तुम्हें संसार में नहीं लाता है, तुम्हारे घड़े होने की धारणा ही तुम्हें वापस ले आती।
एक बार तुम जान लो कि तुम घड़े के भीतर का शून्य हो। लाओ त्सु के वचन अर्थपूर्ण है। लाओ त्सु कहता है घड़े की दीवार का क्या मूल्य है? असली मूल्य तो घड़े के भीतर के शून्य का होता है। पानी भरोगे तो शून्य में भरेगा, दीवार में थोड़ी। मकान बनाते हो तो तुम दीवार को मकान कहते हो तो गलती है। दीवार के भीतर जो खाली जगह है वही मकान है। रहते तो उसमें हो, दीवार में थोड़ी रहते। दीवार तो केवल एक सीमा है। असली में रहते तो हम आकाश में ही हैं तो हम सब दिगंबर ही। भीतर के आकाश में रहो कि बाहर के आकाश में, दीवार के कारण कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। दीवार आज है कल गिर जाएगी, आकाश सदा है। तो तुम भूल से घर को अगर दीवार समझ लेते हो और घड़े को अगर मिट्टी की परत समझ लेते हो और अपने को अगर देह समझ लेते हो तो बस यही बंधन है। जरा सी गलती पढ़ने में जीवन के शास्त्र को और सब गलत हो जाता है। बड़ी छोटी सी भूल है। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार अपने विचारों में डूबा बस में चढ़ गया और सीट पर बैठ के सिगरेट पीने लगा। साफ साफ तो लिखा है कि बस में धूम्रपान वर्जित है। क्या आपने पढ़ा नहीं? क्या आपको पढ़ना नहीं आता? कंडक्टर ने क्रोधपूर्वक उससे कहा, पढ़ तो लिया, लेकिन लिखने को तो बस में बहुत कुछ लिखा है। मैं किस किस की बात का पालन करूं? नसरुद्दीन बोला, यही देखो यहां लिखा है हमेशा हैंडलूम की साड़ियां पहनो। ऐसी भूलों से सावधान होना जरूरी है। शरीर बहुत करीब है, इसलिए शरीर की भाषा पढ़ लेनी बहुत आसान है। और शरीर इतना करीब है कि उसकी छाया भीतर के दर्पण पे पड़ती, प्रतिबिंब बनता है। लेकिन तुम शरीर में हो, शरीर नहीं। शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर के नहीं। शरीर तुम्हारा साधन है, तुम साध्य हो। शरीर का उपयोग करो, मालकियत मत खो दो। शरीर के भीतर रहते हुए भी शरीर के पार रहो, जल में कमलवत। हरिओम तत्सत। आज इतना।